आपने रोते बिलखते इस महिला को तो देख लिया, अब जरा सा देखिए कि कैसे यह महिला सिसक सिसक कर रो रही है। इसके साथ अन्याय हुआ है, वह भी ऐसा कि सुनते ही आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये महिला मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती थी। यहाँ से इसे दलालों ने मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसके साथ अन्याय हुआ, वह भी ऐसा कि आप सुनते ही चौंक जाएंगे। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन इसे दलालों ने कहा कि आप नॉर्मल डिलीवरी सेंटर चलिए, वहां आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद भी ऑपरेशन ही करवाना पड़ा और फिर ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म तो दी, लेकिन बच्चे को देख भी नहीं पाई। कारण ये रहा कि अस्पताल संचालकों ने इनके बच्चे को ही गायब कर दिया। और जब महिला होश में आई और पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो अस्पताल संचालक ने कहा कि वह मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो अस्पताल संचालकों ने परिजनों को क्यों नहीं दिखाया, या फिर होश में आने के बाद उनके मां को क्यों नहीं दिखाया गया। लेकिन अब यह सवाल बनता है कि जो मां अपने बच्चे को जन्म दी, वह उसे न तो जिंदा देख पाई और न ही मरने के बाद। पूरी कहानी जानने से पहले आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। उससे पहले आपको यह जानकारी दे दें कि हाल के दिनों में ही कोसी कमिश्नर गोरखनाथ ने इसी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया था और उन्होंने साफ तौर पर चिकित्सकों को हिदायत दिया था कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चीज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर बिचौलियों जैसी कोई बात होती है तो इस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके निरीक्षण के बाद इस सदर अस्पताल में एक महिला के साथ ऐसा पहाड़ टूट जाता है जो आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे। कैसे इस महिला को बिचौलियों ने अपने चंगुल में फंसाया और एक निजी क्लिनिक में सदर अस्पताल से लेकर चला गया। आप इस तस्वीर में जिस महिला को देख रहे हैं, इन्होंने अपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन वे अपने बच्चे को मुंह तक नहीं देख पाई। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। गुड़िया कुमारी नामक एक महिला प्रसूति के लिए 27 सितंबर को सदर अस्पताल मधेपुरा में भर्ती होती है, जहां चिकित्सकों के द्वारा इसे ऑपरेशन का सलाह दिया जाता है। लेकिन गुड़िया कुमारी को इसी बीच कुछ दलालों द्वारा चंगुल में फंसा लिया जाता है और उसे मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक एक अस्पताल में लेकर पहुंच जाते हैं, जो जजहट सबेला चौक के आसपास है। वहां पर भी इनका इलाज शुरू किया जाता है और बाद में ऑपरेशन करने का जिक्र किया जाता है, जिसके बाद कोई उपाय नहीं देख गुड़िया कुमारी और उसके परिजन ने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी और फिर ऑपरेशन होता है। लेकिन इसी बीच उनके बच्चे को अस्पताल संचालकों के द्वारा गायब कर दिया जाता है। पूछे जाने पर अस्पताल संचालक कहते हैं कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए उसे हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद परिजनों का हो हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल संचालक के द्वारा उनके पास से उनका सारा रिपोर्ट और पुर्जा छीन लिया जाता है और वहां से उन्हें भगा दिया जाता है। इसके बाद गुड़िया कुमारी अपना इलाज कराने के लिए पुनः सदर अस्पताल में ही भर्ती हो जाती है। अपना इलाज करवाते हुए वह न्याय के लिए दर दर भटक रही होती है। वह भी कभी थाने का चक्कर लगाती है, तो कभी सिविल सर्जन के दरवाजे को खटखटाती है, तो कभी डीएम साहब के पास, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता है। जब यह बात मीडिया में आता है तो कुछ दलाल पत्रकार अस्पताल संचालक के साथ खड़े हो जाते हैं और उस महिला को फ्रॉड बताकर खबर को दबाने की कोशिश करते हैं। पूछे जाने पर अस्पताल संचालक कहते हैं कि वह महिला हमारे यहाँ इलाज करवाई ही नहीं थी, जबकि वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यह मधेपुरा के नॉर्मल डिलीवरी सेंटर के अंदर की तस्वीर है। बाहर मेन रोड है जो NH 106 है, जहां गाड़ियों का आना जाना लगातार चल रहा है। हालांकि यह बात तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह कौन है और ये क्या हो रहा है। क्या इस महिला के साथ अन्याय हुआ है या फिर ये महिला झूठ बोल रही है।
हालांकि पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है, हम उनकी आवाज बनेंगे और सच दिखाएंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। हालांकि गुड़िया कुमारी के अनुसार उनके साथ मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक अस्पताल संचालक और कर्मी ने अन्याय किया है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उनके दर्द को ना तो कोई मर्द समझ सकता है और ना ही कोई दलाल पत्रकार और ना ही कोई अस्पताल कर्मी। उस महिला को न्याय कौन देगा जो दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ अस्पताल संचालकों ने उनका शोषण किया है, उनसे पैसे भी ले लिया है और इलाज के नाम पर उनका ऑपरेशन भी कर दिया और उस महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसको गायब कर दिया गया। और अभी जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर दिख रहा है ये मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर का ही तस्वीर है। बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक अस्पताल पर कई लोगों का बड़ा हाथ है। सदर अस्पताल मधेपुरा के कई वरीय चिकित्सक का यहाँ पर आना जाना होता है और उसकी भी हिस्सेदारी अस्पताल में दे दी जाती है। वहीं कुछ दलाल पत्रकारों का भी इस अस्पताल पर हाथ है जो अपनी धमक से यहाँ पर अन्याय होने देते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं। खबर जब चलने की बात आती है तो वो लोग अस्पताल संचालक के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो आपको सामने दो शख्स बैठा हुआ भी नजर आ रहा होगा, जो उसमें से एक ब्लू शर्ट में कान में फोन लगाए हुए नजर आ रहा होगा। दरअसल वो भी एक पत्रकार ही है। हालांकि आप सुनिए पीड़िता का ये बयान। मामला तो यही है, बस हम अस्पताल आए थे वहाँ पे दिखाने के लिए 28 या 29 तारीख था, ठीक है। यहाँ दलाल के फेवर में उनको मतलब फंसा के ले गई। वहाँ पे ले जाने के बाद बोली थी कि नॉर्मल डिलीवरी हम करवा देंगे, जिसमें कि बोला था 8,000 रुपया लेंगे। तो हम बोले थे ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा तो हम दे देंगे। उसके बाद वहाँ से वो अपना निजी क्लिनिक पर फुसला के मतलब कि चैम्बर में ले जाने के बाद वो मतलब कि थोड़ा सा दवा ववा चलाई थी, जिसका कि 5,000 रुपया बता रही थी। हम बोले कि हमको जाने दीजिएगा, पैसा वैसा का जो होगा मोमेंट मेरे से बाद में करते रहिएगा। वो बोला कि नहीं, हम जाने के लिए देवे नहीं करेंगे, जो करेंगे यहीं पे करेंगे। तो हम डॉक्टर से बात किए कि देखिए यदि हम नॉर्मल करते हैं तो हमको भी दिक्कत, पैसा भी खर्चा होगा, बच्चा भी मेरा ख़त्म होगा। तो डॉक्टर बोला कि बच्चा आपका बच जाएगा। तो बोला कि हम इसके लिए तो बोला पेट खोलना पड़ेगा। हम बोले कोई बात नहीं, पैसा का जो है सो 30,000 बोला था। हम बोले कितना नहीं देंगे, तो 27 पे तय किया था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन होने के बाद हमको बच्चा नहीं दिखाया, ना मेरे गार्जियन से पूछा। और लास्ट में 2 दिन के बाद जब हमको होश आया, हम अपना बच्चा का जब खोज किए तो कह रहा है कि बच्चा मरा हुआ था। तो मेरा कहना हुआ कि मरा हुआ ही है तो हमको मरा हुआ ही दिखाते आप। तो बोला ज़्यादा अगर जहाँ पे बकथेती करेगी तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, फंसा देंगे, कहेंगे ये करने आई थी, वो करने आई थी, बहुत सारा बात कर रही थी। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोले और एक आदमी को ले गए थे बोलने के लिए। तो वो जब बात किया तो बोला कि 10,000 रुपया जो है ना दे दीजिएगा, मोमेंट ख़त्म। तो हम उस पर भी मान गए। लेकिन कल क्या हुआ, 10 दिन मतलब घेर के रखा, दवा इसमें मेरा नहीं चला रहा था। कल क्या हुआ, 5,000 उसको फिर हम पेमेंट किए, टोटल 15-16 हज़ार रुपया टान लिया। ऊर्जा नहीं दिया आने के वक्त में हमको, जिसके वजह से हमको परेशानी हुआ। तो अस्पताल में तो हम भर्ती हैं कंधे से राते से। और उसको आज भेजे हम अपने हस्बैंड को कि जाइए रिपोर्ट लेके आइए। तो डायरेक्ट बोला जो करना है करो, पैसा दोगे रिपोर्ट मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। सब डॉक्टर जानता है टका कटने के बाद क्या दवाई चलता नहीं चलता। इतना बात बोल के वहाँ से हटा दिया गया। बस इतना ही बात है, ठीक है। मेरा कहना जो खर्चा हुआ हम पैसा देंगे उसको, इसी शर्त पे मेरा बच्चा दे देंगे, हम उसको पैसा फुल पेमेंट करेंगे चाहे जहाँ से भी। पीड़ित महिला से आवेदन प्राप्त हुआ है, वो महिला फिर वहाँ से आके हमारे यहाँ ही भर्ती है। हमने उपाधीक्षक को आदेश कर दिया है कि विस्तृत जांच करके रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें सर महिला कह रही है कि कुछ पत्रकार भी हैं इसमें सम्मिलित, तो उनके ऊपर क्या उसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है। महिला ने कहा कि हम आए थे यहाँ इलाज कराने के पश्चात जैसे ही हम लोग निकल रहे थे, कुछ लोगों ने हमारे पति से बात की और उसके साथ हम लोगों को लेके चला गया। और उसके बाद वो आगे की बात जो है वो उसने लिख के दिया है, तो उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे फिर जैसा होगा। अब पत्रकार के बारे में भी है, अगर वो है वैसा है तो उसके बारे में भी जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उस पर हम लोग तर्कसंगत कार्रवाई करेंगे।